हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके सर्विस XYZ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ ऑन MCQs ऑन फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। तो अगर आप VLW और KES के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि VLW की बात करें तो VLW सिलेबस में ये दिया गया है कि फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। तो आज मैंने इस वीडियो में सिलेक्ट किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 MCQs जिस पे हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ आइलैंड नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि नीचे दिए गई जो भी कंट्रीज़ यहाँ पे दिए हैं 4 कंट्रीज़, तो आपको बताना है इन कंट्रीज़ में से कौन सी ऐसी कंट्री हैं जो आइलैंड नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया है। तो बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स, भूटान। तो राइट ऑप्शन इज़ मालदीव्स। तो मालदीव्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन होगी। मालदीव्स में आपको एक ही चीज़ जो पूछते हैं वो है कि मालदीव्स की लोकेशन बतानी है आपको। तो कभी क्वेश्चन आता है कि मालदीव्स की लोकेशन बताइए, तो जो मालदीव्स की लोकेशन है उस पर थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जो मालदीव्स हैं ये आपको याद रखना। मालदीव्स ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स इज़ एन आर्चिपेलाजिक कंट्री लोकेटेड इन साउदर्न एशिया में ये लोकेटेड है। तो जो ये कहाँ पे है, इन द इंडियन ओशन। तो इट लाइज साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका एंड इंडिया, ये आपको याद रखना है। तो ये आप प्रीवियस ईयर KS पेपर अगर देखेंगे तो क्वेश्चन आया था कि मालदीव्स की जो लोकेशन है वो इंडिया की किस तरफ है, तो साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मालदीव की लोकेशन। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे पहले कितने स्टेट्स में पास होता है, तो आप कमेंट नीचे कीजिए। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेट ऐसा है इनमें से जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है। तो अगर आप SI का एग्ज़ाम आप अगर पेपर अगर आपने देखा होगा तो क्वेश्चन आया था। तो इसका राइट आंसर देखते हैं यूपी। यूपी इज़ द राइट आंसर। डिट्टो यही क्वेश्चन आया था, ऐसे ही पूछा गया था। तो देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के स्टेट्स में किन किन स्टेट्स में से पास होता है, वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो सॉरी 8 स्टेट्स के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। तो ये आपको स्टेट्स याद रखने हैं कि किन किन स्टेट में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ज़्यादातर आपको ज़्यादा जो पूछते हैं वो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, ये आपको याद है। लेकिन आपको सारी स्टेट्स 8 स्टेट्स हैं तो आपको याद रखने हैं कि इन स्टेट्स में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो पास होता है। और यहाँ पे देखिए, माही रिवर इज़ द ओनली रिवर इन इंडिया दैट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टुवाइस। ये भी आपको याद रखना है कि इंडिया का माही रिवर सिर्फ एक ही रिवर इंडिया में है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को टुवाइस कट करता है। पहले मध्य प्रदेश में फ्रॉम वायर इट फ्लोज टू राजस्थान एंड इंटर्स गुजरात वायर इट कट्स द सेकंड टाइम। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में, उसके बाद गुजरात में। ये दो जगह, ये दो स्टेट्स आपको याद रखने हैं कि, और माही रिवर आपको याद रखना है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड, विच आर द फॉलोइंग नेवर गेट वर्टिकल रेज ऑफ सन। तो इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जो जहाँ पे कभी वर्टिकल रेज ऑफ सन नहीं पूछती। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। तो श्रीनगर इज़ द राइट आंसर। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन श्रीनगर के बारे में थोड़ी सी जानते हैं। सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि स्टेट की जो कैपिटल, ये सबसे पहले जो स्टेट था तो अब इसको यूटी बनाया गया कश्मीर को, और जे एंड के यूटी और लद्दाख। तो और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है वो ये है कि
वो ये है कि जो आर्टिकल 370 जब ब्रेक हुआ तो उसके बाद इसको यूटी बनाया गया, और आपको JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसकी भी होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ सकता है। तो आप चीज़ों को रिलेट कीजिए और खुद सोचिए, तो ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी? तो इंडियन जियोग्राफी का जो फादर है वो कौन है? तो आई होप ये आप सबको पता होगा, तो फिर भी जो जेम्स रेनल इज़ द राइट आंसर, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ब्रॉडली डिवाइड इनटू, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनको हम डिवाइड करते हैं इनटू पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन नॉर्दर्न प्लेन के बारे में जानते हैं। ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं कि देखिए, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, वेस्टर्न प्लेन, नॉर्थ प्लेन, ईस्टर्न प्लेन। देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया है। दिस प्लेन एक्सटेंड्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बिटवीन हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड ग्रेट इंडियन प्लेट इन द साउथ। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो प्लेन है, जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन है, ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बिटवीन हिमालयाज इन द नॉर्थ की तरफ हिमालय, और ग्रेट इंडियन प्लेट इन द साउथ। तो आई होप ये आपको याद रहा होगा। उसके बाद द प्लेन एक्सटेंड्स फ्रॉम द एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज ऑफ राजस्थान इन वेस्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट। ये आपको याद रखना। द एरिया ऑफ दिस प्लेन इज़ मोर देन 7 लाख किलोमीटर इसका एरिया है, और इट्स वेरी फर्टाइल लैंड एंड ए वेरी साइजेबल पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। बहुत कम पॉपुलेशन यहाँ पे देखी गई है, और बिग सिटीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप खुद भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको बताई। आप यहाँ पे फिर से ये देख सकते हो। हम इसको डिवाइड करते हैं वेस्टर्न प्लेन, नॉर्थ सेंट्रल प्लेन और ईस्टर्न प्लेन। ये आप खुद पढ़ सकते हो। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग नॉर्दर्न प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर? तीस्ता रिवर और घग्गर रिवर में कौन सा नॉर्दर्न प्लेन एक्सटेंड करता है? तो गंगा प्लेन इज़ द राइट आंसर। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानते हैं गंगा प्लेन्स के बारे में। गंगा प्लेन्स, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन, जिसका नॉर्दर्न इंडियन प्लेन भी कहा जाता है, एक फर्टाइल लैंड है जो कहाँ पे प्रेजेंट है इंडिया में, किन किन जगहों पे ये पास होता है? तो आप देखिए यहाँ पे इनकम पासिंग नॉर्दर्न रीजन ऑफ द इंडियन सब, जो नॉर्दर्न इंडियन रीजन्स है उनको कवर करता है, इंक्लूडिंग नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, अराउंड हाफ ऑफ द पाकिस्तान में भी थोड़ा सा, और बांग्लादेश, और नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ नेपाल में भी ये प्लेन्स होते हैं। दिस रीजन इज़ नेम्ड आफ्टर इंडस, इनको नाम दिया गया है आफ्टर इंडस एंड गंगा रिवर्स। और इनमें से इस एंड इनका और इसमें बहुत सारी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो प्रेजेंट है, अर्बन एरियाज ही ज़्यादा कवर करते हैं। तो बहुत सारे रिवर्स एंड इट्स अ सोर्स ऑफ फर्टाइल एल्यूवियम, ये आपको याद रखना है। फर्टाइल एल्यूवियम डिपॉजिट्स अक्रॉस द रीजन भी प्रेजेंट होते हैं। तो गंगा और इंडस और गंगा और एल्यूवियम डिपॉजिट आपको याद रखने हैं इसमें। अगर आप खुद भी ये पढ़ सकते हो नीचे, तो आप यहाँ पे दिया गया है नीचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लेन फॉर्म पोर्स बेड्स विथ पेबल्स एंड रॉक्स? कौन सा प्लेन ऐसा है जो पोर्स बेड्स बनाता है, छोटी छोटी बेड्स बनाता है, विथ पेबल्स एंड रॉक्स? तो बहबर इज़ द राइट आंसर। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो, खुद यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे डिटेल नहीं जा सकता हूँ मैं यहाँ पे। वेट एंड मार्शी रीजनस स्ट्रीम्स एंड रिवर्स आल्सो थिक फॉरेस्ट आर? तो वेट और मार्शी रीजनस, स्ट्रीम्स, रिवर्स, थिक फॉरेस्ट किन में से प्रेजेंट इन एरियाज में? तो टेराई प्लेन इज द राइट आंसर। प्लेन्स विथ ओल्डर अलुविलियम along द रॉक बेड्स फॉर्म ट्रेसिस, तो इनका नाम क्या है? तो बंजर इज द राइट आंसर। यंग डिपॉजिट्स ऑफ फ्लड प्लेन्स रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड आर वेरी फर्टाइल। तो जो फर्टाइल है दैट इज खॉर्डर प्लेन्स। मलवा प्लेटो एंड डेक्कन प्लेटो आर सेपरेटेड बाय?
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना आपको, जो मलवा प्लेटू और डेक्कन प्लेटू है, तो इनको सेपरेट कौन करता है? विंध्यास एंड सतपुरा रेंज। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसके बारे में। The term Vindhyas specially cover the mountain range located between Narmada and Tapti river, that is one which is also known as Satpura range. जो विंध्या रेंज है ये कवर करता है कौन कौन एरियाज? ये माउंटेन रेंज है जो प्रेजेंट है बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स। तो दैट इज़ द वन विच इज़ नाउ नोन एज, इसका जो आज जो इसका सतपुरा रेंज भी इसे कहा जाता है। द विंध्यन पूर्णा यूज द विंध पढ़ा, ये आपको याद नहीं रखना है। सतपुरा रेंज के लिए हम विंध्यन रेंज यूज़ करते हैं कभी कभी, ये दिया गया है। विंध्या रेंज कहाँ पे प्रेजेंट है? तो गुजरात में, एक्सटेंड टू द वेस्ट और अक्रॉस तो गुजरात, मध्य प्रदेश और रिवर वैली, वाराणसी एंड यूपी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट, द मलवा प्लेटू लाइज इन विच डायरेक्शन ऑफ नर्मदा? तो मलवा प्लेटू नॉर्थ डायरेक्शन में प्रेजेंट है ऑफ द नर्मदा रिवर। क्वेश्चन नेक्स्ट, द डेक्कन प्लेटू लाइज इन विच डायरेक्शन ऑफ? तो डेक्कन प्लेटू किस डायरेक्शन में प्रेजेंट है? दैट इज साउथ, और मलवा प्लेटू नॉर्थ डायरेक्शन में। वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस हैं, लाइक ऐसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेद्री कौन सा है? इट्स अ वेस्टर्न घाट। द हाइस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट का जो हाइस्ट पीक है दैट इज अनामुडी इज द हाइस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। ये आपको याद रखना है, बहुत एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है। अनामुडी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि ये सबसे पहले कहाँ पे? स्टेट ऑफ केरला, आपको याद रखना है। इट इज द हाइस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट का सबसे बड़ा पीक, और हाइट है जो एलिवेशन है दैट इज 2695 मीटर्स। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद अनामुडी क्यों फेमस है? बिकॉज इफ वन एक्सेप्ट द लिटर अनामुडी का जो मीनिंग है दैट इज एलिफेंट्स फोर हेड, ये भी आपको याद रखना है, कभी पूछते हैं ये भी। क्योंकि जो ये दिस माउंटेन इज फेमसली नोन फॉर इट शेप रिजेंबलिंग, जो एलिफेंट का जो हेड है तो इसकी इसी जैसी शेप है इस अनामुडी की, इस पीक की। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। द हाइस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स का जो हाइस्ट पीक है दैट इज महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। महेंद्रगिरी इज अ माउंटेन, ये आपको याद रखना है कि उड़ीसा में ये प्रेजेंट है। तो ईस्टर्न घाट से आपको याद रखना है, और एलिवेशन आप 1501, ये तीन चीज़ें आप याद रखेंगे इसमें। वेयर इज वुड फॉसिल पार्क सिचुएटेड? तो वुड फॉसिल पार्क इनमें से किस जगह पे प्रेजेंट है? तो राजस्थान इज द राइट आंसर। राजस्थान में वुड फॉसिल पार्क प्रेजेंट है, ये आपको याद रखना है। थिन लेयर ऑफ सैंड इज नोन एज, थिन लेयर ऑफ सैंड का नाम बागर है। इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन विथ? इंडिया इनमें से किसके साथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन शेयर करता है? दैट इज इंडियन ओशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट कोस्ट? इनमें से कौन सा ऐसा है जो पार्ट नहीं है वेस्टर्न कोस्ट का? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कोरामंडल कोस्ट। वायर और कायाल्स मोस्ट फाउंड? कायाल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? मालाबार कोस्ट में। हाउ मेनी कोस्ट स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? इनमें इंडिया में कितने टोटल कोस्ट स्टेट्स हैं? तो राइट ऑप्शन इज 9, कभी पूछेंगे आपसे, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं इसके बारे में। तो 9 स्टेट्स आपको याद रखने हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड एक मिनट, वेस्ट बंगाल। तो ये आपको याद रखना है। और 4 यूटीज़ के नाम भी याद रखें, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये आप मैप यहाँ पे दिया गया है तो आप देख सकते हो। ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? इनमें से कौन सा इंडिया का स्टेट है जो शेयर करता है जिसकी जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज गुजरात। द नॉर्दर्न
सिरकर इज़ बिटवीन उड़ीसा एंड, जो नॉर्दर्न सिरकर है वो एक तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं इसके बारे में भी। द नॉर्दर्न सिरकार्स वाज ए डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडियाज मद्रास प्रेसिडेंसी। ये एक डिवीजन था जो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में थे तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए नैरो स्लिप ऑफ टेरिटरी लाइंग अलोंग द वेस्टर्न साइड ऑफ बे ऑफ बंगाल फ्रॉम इट इज़ प्रेजेंटली ऑफ। तो आपको यहाँ पे आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा याद रखना है कि जो नॉर्दर्न सिरकार्स है ये दो स्टेट्स के बीच में, दैट इज़ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। नेक्स्ट, द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज सिचुएटेड इन द अंडमान निकोबार इज। ये अगर आप फाइनेंस अकाउंट स्टैंड का पेपर देखिए तो वो ये क्वेश्चन आया था। तो ग्रेट निकोबार, तो एक्टिव वॉल्केनो जो इंडिया में प्रेजेंट है जो निकोबार आइलैंड्स में, तो कौन सा? ग्रेट निकोबार इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, 10 डिग्री चैनल सेपरेट, 10 डिग्री चैनल किस किस चीज को सेपरेट करता है? अंडमान एंड निकोबार। 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स Minkuri and Lakshadweep is the right answer. 8 degree separates लक्षद्वीप एंड मालदीव्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, तो आप अपनी व्यू शेयर कर सकते हैं। बाकी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।